मैं कहता हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक को शाहरुख खान की इस मूवी को देखना चाहिए। ये मूवी किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के ऊपर नहीं है, बल्कि जाति, धर्म और मजहब के ऊपर तो सबसे बड़ा प्रहार शाहरुख खान ने करने का काम किया। उसने जो लास्ट में जो डायलॉग बोला ना, उसने जो उन्होंने बोला है कि भैया जो जाति, धर्म, जो मजहब है, हमारे देश जो बेरोजगारी से परेशान है, आज हमारा युवा एक बेरोजगार है, घूम रहा है सारी डिग्रियां लेकर, उसे न नौकरी मिल रही है, न कहीं की जा रहे हैं लोग वैकेंसी में, उन्हें धुतकारा जा रहा है। हमें पिक्चर से नहीं मतलब है सर, हमें मतलब है हमारे देश की जो स्थिति है उससे मतलब है सर। आज एक पिक्चर पे हमारे देश जो बेरोजगारी से परेशान है, आज हमारा युवा एक बेरोजगार है, घूम रहा है सारी डिग्रियां लेकर, उसे न नौकरी मिल रही है, न कहीं की जा रहे हैं लोग वैकेंसी में, उन्हें धुतकारा जा रहा है, विदेशों में जाने के चक्कर में लगा रहे हैं, उनके भी नहीं काम हो रहे हैं, और गरीबी की हालत है, भ्रष्टाचार की हालत है। हर तरह से हमारा देश आज के समय में मतलब समझ लीजिए कि बहुत बुरी स्थिति में चल रहा है। ड्रग्स बरामद कर दिए जाते हैं, उसकी वाइफ को देशद्रोही साबित कर दिया जाता है, सैटेलाइट फोन निकाल दिए जाते हैं। यही इस देश में होता है सर। जो जवान इनके सिस्टम की या तो उस जवान को सस्पेंड कर दिया जाता है, या फिर उसके ड्रग्स और ऐसी कोई चीजें बरामद करा दी जाती हैं जो जिससे उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाए। इस फिल्म ने पूरे के पूरे सिस्टम की पोल खोली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 8, 9 और 10 को G20 सम्मेलन में लगे रहे, और सबसे बड़ी बात इस फिल्म का जो ट्रेलर ना दिखाया सबसे बेस्ट किया, क्योंकि अगर ट्रेलर दिखा दिया जाता तो ये फिल्म कभी लॉन्च ही नहीं होती सर। ये बात आपको बता दूं। दूसरी बात, ईवीएम मशीन जो है ना फिल्म में लास्ट में दिखाया गया, जितनी भी ईवीएम मशीन जो है ना सबको उठा लिया गया, सब ईवीएम मशीन को रख लिया गया, क्योंकि विदेश से पैसा आता है सर। हमारे देश में विदेश से पैसा आता है वोटर्स को खरीदने के लिए, विदेश तय करता है विदेश किस लिए को पैसा देता है। सुन लीजिए, विदेश हमारे देश को पैसा इसलिए हमारे देश में गैर कानूनी धंधे कर सके, हमारे देश से रॉ मटेरियल ले सके, और हमारे देश के नौजवान को ड्रग्स की, चरस की, गांजे की लत लगा सके। आप बताइए, ड्रग्स हमारे देश में कहां बनता है, लेकिन विदेश से ड्रग्स आता है। इस देश में आज जितना बड़ा करप्शन इस देश में चल रहा है ना, और उसके बाद एक पोल इसमें खोली गई, हेल्थ मिनिस्टर को उठाकर उसी हॉस्पिटल में लेके आया गया जिस हॉस्पिटल में इस देश की आम जनता का इलाज होता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी चीज अवेलेबल नहीं है, तो कहते हैं कि आप भी तो यहीं पे आम जनता का इलाज करते हैं ना। तो एक बात आपको बता दूं, जो मूवी बनी है ये पूरी मूवी बनी है इस देश के किसान पर, इस देश के जवान पर। वो जवान जो सरहद पर लोहा लेता है, वो इस देश का किसान जो आपको और हमें अनाज पैदा करके देता है। मैं कहता हूं कि देश के प्रत्येक नागरिक को शाहरुख खान की इस मूवी को देखना चाहिए। ये मूवी किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के ऊपर नहीं है, बल्कि जाति, धर्म और मजहब के ऊपर तो सबसे बड़ा प्रहार शाहरुख खान ने करने का काम किया। उसने जो लास्ट में जो डायलॉग बोला ना, उसने जो उन्होंने बोला है कि भैया जो जाति, धर्म, जो मजहब है उसके नाम पर वोट नहीं देना चाहिए हमें, क्योंकि हम कोई शादी के लिए थोड़ी लड़की थोड़ी चुनने जा रहे हैं, हम देश चलाने के लिए एक व्यक्ति को चुनने जा रहे हैं सर। और हमें इस पूरे सिस्टम को चेंज करना चाहिए। और ये मूवी ऐसी है कि अगर कोई भी देखेगा, और अगर वो किसान का बेटा है, उसके घर से फौज में कोई है, तो भाई उसकी आंख से 101% आंसू आ जाएंगे। उसमें हिम्मत दिखाई है जब NSA लग रहा है लोगों पे, UAPA लग रहा है, तब वो देश के मुद्दों की बात। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल वही कहना चाहता हूं कि एक ऐसा वक्त, एक ऐसा दौर जिसमें लोग बोलने को डर रहे हैं, उस वक्त पे शाहरुख खान ने एक ऐसी मूवी बनाई है और पूरे देश को एक मैसेज दिया है, और पूरे सिस्टम की, पूरे करप्टेड सिस्टम की पोल खोल दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, आपको खुद घर से निकलना होगा। आप क्यों वेट करते हैं? आज आपकी बेटियों के साथ देश में बलात्कार हो रहा है, आपकी बेटियों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, आप लोगों को लड़ाई। आज भारत देश की आर्थिक हालात खराब हैं, भारत देश में श्रीलंका जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, देश के लिए सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।